सुनिश्चित कैसे कराया जाए, और इसमें फंड की ज्यादा आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि एक गाइडलाइन कर दें कि गांव के क्षेत्र में भी फंड की व्यवस्था करके मतलब सुनिश्चित हो ये विद्युत सौदागरी। ये मैं जानना चाहता हूं कि इस पर गाइडलाइन करना चाहते हैं। महोदय, बिल्कुल आपकी जो चिंता है उससे सहमत है। वित्तीय उपलब्धता में इस पे विचार किया जाएगा। साथ ही साथ महोदय एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे महोदय, चूंकि बात लकड़ी से सावधान की बात कर रहे हैं, इसमें आपका जो सूचना है, जो प्रस्ताव है, उसका हम लोग समर्थन भी करते हैं और आगे कोशिश भी रहेगी लकड़ी के माध्यम से करने का। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपने प्रदूषण का भी जिक्र किया है। यहाँ पे महोदय थोड़ी सी आपत्ति है। अगर सावधान को अगर हम प्रदूषण से जोड़ करके देखें, प्रदूषण की रोकथाम के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उससे सहमत हैं, लेकिन इसको प्रदूषण से जोड़कर देखना उससे थोड़ा असहमत है। आपकी भावना से मैं समझ गया हूं महोदय। मैंने ये कहने का ये नहीं ये मैं ठीक मैं महोदय वो मैं उससे मैं समझ रहा हूं भावना को। ये हमारी भी भावना है। कहने का मतलब ये है महोदय कि मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको एक गाइडलाइन अपने विभाग से करें और एक फंड की व्यवस्था सुनिश्चित करके एक अधिकारियों को निर्देशित करें। ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? मौका मिलेगा, सुन लीजिए। ये इनका ये मांग जो विषय उठा महोदय बहुत आवश्यक और जरूरी भी है, और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। पूरे बिहार के अंदर महोदय प्रमुख सौदागृह की पहचान करेगा परंपरागत हर क्षेत्र में वो महोदय चिन्हित है, और कुछ नए जगह भी है। तो ऐसे सौदागृह की पहचान कर जिस तरह से नगर में हम लोग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उसको चिन्हित करेगी। विनय बाबू, विनय जी पूछ लीजिए। आप 3 पूछ लीजिए, आपने पूछा है 3, और को मौका। सरकार विचार करेगी। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम 1 मिनट मानिए, आपका नाम उसमें नहीं है ना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब गुरबों को लकड़ी नहीं मिलने के कारण गोईठा से जलाना पड़ता है। तो अगर बिजली से अगर व्यवस्था हो जाए तो अपने में क्या लड़ाई महोदय कि मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया है कि प्रस्ताव मांगा गया है। इस संदर्भ में मुझे आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में बेनीपुर और बहेरी में 9 महीना 10 महीना पहले से प्रस्ताव आकर के विभाग में रखा हुआ है, क्या उसको गंभीरता से लेकर के करने के पर विचार रखते हैं? आप अध्यक्ष महोदय, आपका नाम है ना इसमें? अध्यक्ष महोदय, कर्तन में आपका नाम है? अध्यक्ष कर्तन में आपका दस्तखत है? मेरा? हाँ जी सर, होगा तो देख लीजिए। जी। अध्यक्ष महोदय, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में नगर परिषद है, वहां पर भी जो है सो विद्युत शब्दागृह की कोई मतलब आपका नाम है नहीं, लेकिन बैठ जाइए, संज्ञान सरकार दिया गया है। अब माननीय सदस्य, हाँ आप बोलिए, आपका नाम है? अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत ही सारगर्भित है। माननीय मंत्री जी ने भी जवाब बहुत जिम्मेवारी पूर्वक दिया है, लेकिन बिहार में नदियों की कोई कमी नहीं है महोदय, और हिंदुओं का अंतिम संस्कार नदियों के किनारे ही किया जाता है। और यदि कोई नदी का घाट अगर नगर क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे नगर विकास विभाग बनाता है, और अगर कोई पंचायत में आता है तो वहाँ जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग की है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विधायक जी लोग अपने फंड से बना दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ बक्सर के घाट पर एक सौदागृह बन रहा है और आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ। अब ये माननीय मंत्री जी उसको देखें कि वो कब पूर्ण होगा। उसके बाद 2020 के मई महीने में अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नमामि गंगे द्वारा हमने गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट नारायणी रिवर फ्रंट के बगल में हमने वहाँ पे विद्युत सौदागृह और परंपरागत सौदागृह दोनों एक साथ
स्वीकृत कराया। महोदय 5 साल हो गए और अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ और बुडको के अधिकारी उसको लेके घूम रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो सवाल ये है कि जहां पर पैसा भी भारत सरकार दे रही है वो भी नहीं हो पा रहा है महोदय। और बिहार सरकार भी, माननीय मंत्री जी ने 11 जगहों का नाम लिया और महोदय बिहार के हर नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए और हर ग्राम पंचायतों में होना चाहिए महोदय। इसके लिए सरकार जब विधायकों पर है तो विधायकों का जो विकास निधि अध्यक्ष महोदय वो 4 करोड़ में एक जगह भी नहीं बनेगा महोदय। इसीलिए सरकार को जब हमारी बजट 11 गुना बढ़ गया 2005 के बाद, तो इस मामले में सरकार को बजट उपबंध करना चाहिए। या तो विधायकों के द्वारा हो तो उनका बढ़ा दीजिए और नहीं तो सरकार को, नगर विकास विभाग को और पंचायती राज विभाग को ये करना ही चाहिए महोदय। इससे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा महोदय। बिहार के जितने हिंदू हैं सबके आस्था का प्रतीक है महोदय ये एनडीए की सरकार, इसलिए ये होना चाहिए महोदय। मंत्री, मैंने पहले ही कहा कि 41 नगर निकायों में योजना कार्यान्वित किया जा रहा है, 11 पूर्ण हो चुका महोदय और 264 नगर निकाय जो है महोदय उस निकायों को निर्देशित भी किया गया, जिसका पत्रांक दिनांक हमने बताया महोदय। और हमने कहा कि इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। जो स्थल ग्रामीण क्षेत्र का भी है महोदय, माननीय मंत्री पंचायती राज के भी ने बताए हैं। और वो तो आपको ऑप्शन मिला, आपके फंड बढ़े न बढ़े, आपके पास फंड है, उस फंड पर आपको अपने विवेक से सरकार गंभीरता से विचार करेगी, सरकार इसको पूरी गंभीरता से लेगी। श्री मनीष कुमार महोदय, श्री मनीष कुमार, सरकार देखेगी, पंचायती राज विभाग देखेगी, समीक्षा कर लीजिए। मनीष जी, आवास बोर्ड मनीष बाबू, मनीष के जी, अधीन तिवारी जी, माननीय सरकार सारी बातों, राज तिवारी जी, बात आ गई। सरकार सभी सुझावों पर समीक्षा करने के बाद निश्चित तौर पर अच्छी व्यवस्था बनाएगी जाकर, है ना। मनीष कुमार सूचना पढ़े। महोदय, बिहार राज्य महोदय, ये जो सूचना है ये भी कार्य शिथिलता से संबंध है, गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से भी है महोदय। बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना के अधीन लोहिया नगर कंकड़बाग पर अवस्थित सटे पश्चिम स्थित आवास बोर्ड के लेआउट प्लान के अनुसार खाली भूखंड का बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना द्वारा किसी तरह बिना आवंटन किए महोदय, इसके बावजूद आवास बोर्ड के विभागीय कर्मियों एवं भूमाफियाओं की मिलीभगत से उस उपरोक्त खाली भूखंड पर अतिक्रमण कर मकान का अवैध निर्माण कराया गया महोदय। सरकारी भूखंड पर अवैध निर्माण होना विभागीय संलिप्तता, विभागीय कार्य शिथिलता में लापरवाही पर भी बड़ा सवाल करता है महोदय। अतएव उपरोक्त भूमि पर हुए अवैध निर्माण को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने एवं बोर्ड के कब्जे में लेने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड लोहिया नगर आवासीय कॉलोनी में अवस्थित भूखंड संख्या G/627 से संबंधित मौजा पृथ्वीपुर खेसरा संख्या 775, राज्य सरकार के गजट संख्या 2635 दिनांक 27/3/1975 के द्वारा बोर्ड हेतु अंश अर्जित है तथा उक्त भूखंड का आवंटन नहीं किया गया। लोहिया नगर पटना स्थित भूखंड संख्या G/627 तथा भूखंड संख्या G/626 के सटे पश्चिम आवास बोर्ड का खाली भूखंड का स्थल निरीक्षोपरांत पाया गया है। नाम माननीय सदस्य ने नाम डाले थे, इन्होंने लिखा था कि भूमाफियों की मिलीभगत से श्री अमित डालमिया नामक व्यक्ति द्वारा, जिसको माननीय सदस्य नहीं पढ़े। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा महोदय कि श्री अमित डालमिया द्वारा इसी भूखंड संख्या G/626 के सटे पश्चिमी आवास बोर्ड के खाली भूखंड पर अवैध निर्माण किया गया। उक्त भूखंड से अवैध निर्माण हटाने हेतु आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 25/3/2025 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में अमित डालमिया एवं अन्य द्वारा वाद संख्या 6472/2025 दायर किया गया।
जिसमें दिनांक 22/4/2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बिहार राज्य आवास बोर्ड के दिनांक 25/3/2025 को पारित आदेश पर रोक लगा दिया गया है महोदय। सरकार इस संदर्भ में वैधिक प्रावधानों के तहत समीक्षा कर अग्रतर कार्रवाई करेगी। क्लियर, कोर्ट मामला लंबित है, वेट कीजिए। माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि विभाग के संज्ञान में मामला है और ये अभी न्यायालय के अधीन हो गया है। लेकिन महोदय, मैं 2-4 बिंदुवार बात को बताना चाहूंगा कि विभाग को ये इस बात की जानकारी सन 2022 में ये मामला आया और उसके बाद विभाग ने कार्रवाई भी किया। 2023 में इसे रद्द करने के लिए, दाखिल खारिज जो अवैध कर लिया गया था उसको खारिज करने के लिए विभाग ने पहल भी किया। माननीय मंत्री जी का ही वही विभाग है महोदय जिसमें कि दाखिल खारिज से संबंधित मामला भी है। 2023 से अभी तक वो मामला जो है अभी तक रद्द नहीं हो पाया है मामला। एक तो ये मामला लंबित है मामला। दूसरी बात कि विभाग के संज्ञान में यह था कि यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है, किया नहीं गया, कराया जा रहा है और इसके बावजूद ये करा दिया गया। ये 3 वर्ष के अवधि में महोदय विभाग ने क्या किया महोदय? विभाग ने थानाध्यक्ष को सिर्फ एक चिट्ठी लिख दिया गया कि इसको जो है रोक का काम किया जाए। अवैध बार बार विभाग के द्वारा जो चिट्ठी निकल रहा है उसमें इस बात का जिक्र है कि अवैध निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन महोदय, प्रश्न यह है कि यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है, उस अवधि में विभाग के द्वारा रोका क्यों नहीं गया महोदय? इस बात का मैं माननीय मंत्री से। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता उचित है महोदय कि जिस अवधि में इस तरह के गलत काम हो रहे थे उस अवधि में जो पदाधिकारी या सक्षम जिनकी जिम्मेवारी थी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी महोदय। और मैं जानकारी दे दूं महोदय कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के संदर्भ में सक्षम न्यायालय एवं लंबित मामलों के संदर्भ में महोदय, जब से राजस्व भूमि सुधार विभाग मिला, हमारे प्रधान सचिव CK अनिल जी के द्वारा महोदय हमने एक पत्र जारी करवाया है महोदय, जिसमें स्पष्ट तौर पर हमने उसमें क्लियर करवाया महोदय कि कोई भी बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 6(12) में अंकित सक्षम न्यायालय से प्रेरित दीवानी व्यवहार न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। दाखिल खारिज अथवा अन्य राजस्व संबंधी मामले हेतु राजस्व न्यायालय, DCLR, ADM, कलेक्टर, कमिश्नर कोर्ट, विधि द्वारा अधिकृत जुडिशियल वेस्टेड न्यायालय, भूमि न्यायाधिकरण, BLT भी सक्षम न्यायालय समझे जाएंगे। लंबित का अभिप्रेत महोदय स्थगन यथास्थिति सक्षम न्यायालय में लंबित का अभिप्राय उपरोक्त कंडिका 3 एवं 3 ख में उल्लेखित न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकार न्यायाधिकरण के सक्षम विधिवत दायर एवं प्रक्रियाधीन वाद से होगा। केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन, महोदय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल आवेदन, आपत्ति, अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा। ये हम विभाग से ऑर्डर जारी करवाए हैं महोदय कि माननीय न्यायालय में चला गया इसके नाम पर उनको लाभ मिले, ये कतई नहीं होगा महोदय। उपयुक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर, टेम्पोररी इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन अथवा अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर प्रभावी हो तभी राजस्व कार्यवाही पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये क्लियर कट, जहां किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट स्नादेश पारित नहीं किया गया वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेगा महोदय, क्योंकि इसके नाम पर लंबित और विवादित मामले का लाभ जो भूमाफिया उठाते हैं उनको उठाने नहीं देंगे महोदय। सक्षम न्यायालय में दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से अधिस्वीकारात्मक एडमिशन अंकित नहीं होगा, लंबित नहीं माना जाएगा महोदय। विगत वर्षों से राजस्व भूमि सुधार में देख रहे हैं कि कुछ लोग योजनाबद्ध ढंग से महोदय, आज मैं कृषि मंत्री के रूप में जिस समय था
तो कृषि की जमीन लोग ऑर्डर करवा करके महोदय उसका दाखिल खारिज करके बेचने के लिए उसको भी हमने महोदय अपील करवाया और हमने साफ शब्दों में कहा कि भूमाफिया या गलत प्रवृत्ति के लोग गरीब, निसहाय, कमजोर व्यक्ति या सरकारी भूमि को गलत तरीके से कागज बनाकर या बलात् कब्जा कर लेते हैं तथा स्वत्ववाद टाइटल का मामला बनाकर न्यायालय में चले जाते हैं, जिससे मामला वर्षों वर्ष लंबित रहता है तो लोग परेशान होते हैं। राजस्व विभाग द्वारा महोदय मामले में हमने उसे रोकने की कार्रवाई पर डिटेल बताया और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि फर्जी मामले की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार मुख्य सचिव के माध्यम से महाधिवक्ता बिहार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना में अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर नियम संगत त्वरित कार्रवाई करें। बहुत स्पष्ट। माननीय सदस्य रत्नेश कुमार, श्री रत्नेश कुमार महोदय महोदय कहा उन्होंने कहा है कि न्यायालय में बहुत सारी बातों का स्पष्ट किया माननीय मंत्री ने। हाँ बिल्कुल यही करेंगे, कार्रवाई होगी। यहाँ बचाव का कहीं जगह नहीं है। सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने 27 जनवरी 2014 को अपने अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय सिख को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था और उसके बावजूद आज तक सिख समाज, जैन, पारसी, बौद्ध इनको अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र आप सूचना पढ़ लीजिए, पहले जो दिया है प्रस्ताव पढ़ लीजिए। महोदय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 27 जनवरी 2014 को पारित अधिसूचना के द्वारा सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके बावजूद बिहार में सिख समाज को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं मुहैया कराया जाता है। साथ ही आरटीपीएस के अधीन आने वाले सुविधाओं में सिख का कोई कॉलम नहीं है, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाओं में सहित अन्य लाभ से वो वंचित रहते हैं। अतः सिख समुदाय को अल्पसंख्यकों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान करने हेतु सरकार सिख समाज को अल्पसंख्यक या अन्य प्रमाण पत्र बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इसका माननीय मंत्री तो अगले बार प्रशासन में महोदय हम जवाब दे देते हैं। महोदय, इसमें सिख समुदाय के लोगों के लिए अल्पसंख्यक होने के प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित ये ध्यानाकर्षण सूचना है। ये सही बात है कि ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है और वो नहीं है तो इसलिए नहीं है कि यहाँ किसी भी धर्म के नाम पर कोई प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, ईसाई धर्म के मानने वाले हों, किसी धर्म को मानने वाले के लिए कि वो उस धर्म के मानिए अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उस रूप में हम लोग बिहार सरकार कोई प्रमाण पत्र या बिहार सरकार के किसी कार्यालय से कोई प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। और दूसरी बात है सुविधा देने के लिए, तो महोदय बिहार सरकार तो सिखों को अल्पसंख्यक मानती ही है, ये अल्पसंख्यक हैं। और ये महोदय और नहीं तो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जो अल्पसंख्यक आयोग हम लोग बिहार सरकार की तरफ से बनाते हैं उसमें सिखों का भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। हम लोग तो प्रमाण पत्र देते हैं महोदय जाति आधारित, धर्म आधारित हम लोग कोई प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, लेकिन सिख समुदाय के प्रति बिहार सरकार की पूरी सहानुभूति है, संवेदना है। हम उनको किसी जो उनके लिए अनुमान्य लाभ है उससे हम लोग वंचित नहीं होने देंगे। ये मैं सदन के माध्यम से पूरे सिख समुदाय को आश्वस्त करना चाहता।
महोदय, इसमें पूरक था कि जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब लैंड का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसमें कॉलम आता है, उसमें कॉलम में सिख करके कोई कॉलम नहीं आता है। जब हम ईडब्ल्यूएस में, जैसे ईडब्ल्यूएस में वैसे कैटेगरी अपने जॉब के लिए आवेदन देते हैं जो कहीं वर्ग में आच्छादित नहीं आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। अल्पसंख्यक के हॉस्टल्स में सिख, पारसी और अन्य समाज के लोग जो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, उनको आवेदन करने के समय कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो सरकार इसके लिए कोई नीतिगत निर्णय लेकर और उनको किस तरीके से उनका समायोजन अल्पसंख्यक के कल्याण की योजनाओं में हो सके, इसके लिए सरकार एक नीतिगत निर्णय लेके इसको करे। 2021 से महोदय पत्रांक में का भी ज्ञापन करना चाहता हूं, 2021 से यह अल्पसंख्यक मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पत्रावली में नीति बनाने के संबंध में पत्राचार किया जा रहा है, परंतु उनको लाभ कैसे मुहैया कराया जाए इस संबंध में अभी तक कोई अधेतर कार्रवाई नहीं हुई है महोदय। महोदय, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है और ये सही इसलिए है कि अभी सिखों के मैंने पूरे समाज का, चाहे आय के आधार पर हो जो कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, या इन्होंने महोदय ध्यानाकर्षण सूचना में आरटीपीएस फॉर्म की भी चर्चा की है, तो उसमें सामाजिक वर्गीकरण किया जा सकता है, इस पर सरकार विचार करेगी। श्रीमती दमयंती यादव, श्रीमती दमयंती यादव, शून्यकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत प्रखंड नरपतगंज में मानसून के बाद नेपाल से छोड़े गए पानी एवं भारी वर्षा के कारण आई विनाशकारी बाढ़ एवं तूफान से आवास, धान एवं आलू की फसल की पूर्ण क्षति होने पर प्रभावित लोगों को मुआवजा एवं राहत प्रदान करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजधानी पटना के गांधी मैदान अथवा किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर सामाजिक न्याय के पुरोधा, जन जन के नायक एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने की मांग करती हूं। उनका संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, शोषित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए समर्पित रहा है। श्री आनंद मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर सदर अस्पताल में आईसीयू भवन और आधुनिक उपकरण उपलब्ध है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सों एवं टेक्नीशियंस की कमी से करोड़ों की व्यवस्था निष्क्रिय है। गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है। जनहित में आवश्यक मानव संसाधनों की तत्काल नियुक्ति कर इस यूनिट को अविलंब चालू करने की सदन के माध्यम से मांग रखता हूं। श्री रोमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया स्थित फल्गु नदी में क्लस्टर 9 के ठेकेदारों द्वारा 10 व 11 से अवैध बालू उठाव किया जा रहा है, जिसके कारण नैली, बड़की, मंडई, पचलक पैन प्रभावित है और किसान बदहाल हैं। माइनिंग अफसर व स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से राज्य सरकार को प्रतिदिन 5 से 10 लाख रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। मैं सरकार के माध्यम से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिला अंतर्गत माझा अंचल के दानापुर में स्थित स्वयं भू प्रगट प्राचीन दानेश्वर नाथ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करते हुए पर्यटकीय विकास करने और NH 27 से मंदिर को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड के अति महत्वपूर्ण मंदिरों की घेराबंदी हेतु मैंने पत्रांक 120 दिनांक 19/5/2022 को अपर समाहर्ता कटिहार को सूची उपलब्ध कराई थी।
किंतु आज तक एक भी मंदिर की घेराबंदी नहीं हुई। अतः सरकार से मांग करती हूं कि सूची मंगवाकर अविलंब घेराबंदी कराई जाए। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के शिक्षक स्थानांतरण नीति के कारण प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण स्कूलों में स्थानांतरण के बराबर अनुपात में ससमय शिक्षकों के पदस्थापना नहीं होने से विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहे हैं। अंतः स्थानांतरण के साथ साथ ससमय पदस्थापन की मांग मैं सरकार से करती हूं। माननीय सदस्य कलाधर प्रसाद मंडल जी, आपने जो दिया है 70 शब्द में दिया है, 50 शब्द में है, मौका दिया जा रहा है अगर के आप हैं यहाँ पर श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी, 50 शब्द देना भविष्य में है ना, ध्यान रखिएगा। संक्षेप में पढ़िए इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, रुपौली विधानसभा अंतर्गत क्रमशः नगर पंचायत भवानीपुर, रुपौली, बिरौली एवं ग्राम पंचायत टीकापट्टी, बरारा कोठी में अतिक्रमण हटाने के क्रम में बहुत सारे फुटकर दुकानदारों का दुकान विस्थापित हुआ है और इसमें से 90% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस दुकान के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। अतः माननीय से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे दुकानदारों के लिए शीघ्र ही व्यवस्था कर इनके लिए शुभानंद मुकेश जी व्यवस्था किया जाए। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर एवं बांका जिले में संथाली भाषा छात्र छात्राओं की बड़ी आबादी है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं उच्च शिक्षा हेतु तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संथाली भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करना नितांत आवश्यक है। अतः वहां संथाली विभाग की स्थापना की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री बबलू कुमार। अध्यक्ष महोदय, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद और अस्पताल परिसर मानसी नगर पंचायत में जल जमाव की समस्या गंभीर है एवं बारिश के दौरान भी जल जमाव की समस्या गंभीर उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वहां पर समुचित स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। दोनों जगह पर स्थायी जल निकासी व्यवस्था हेतु स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज परियोजना शुरू करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री इंद्रदेव सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत बढ़हरिया प्रखंड के कोरीगांवा सुप्रसिद्ध यमुनागढ़ देवी मां बढ़हरिया की ख्याति दूर दूर तक स्थापित है, जहां श्रद्धालु पूजा एवं दर्शन के लिए आते हैं। अतः यमुनागढ़ देवी मां कोरीगांवा को पर्यटक सूची में जोड़ते हुए राजकीय पर्यटक घोषित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती सावित्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला अंतर्गत चकाई प्रखंड के श्री नितेश कुमार सिंह संवेदक पर कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग जमुई द्वारा अनियमितता के लिए किए जाने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद करीब 40 योजनाओं का निविदा कार्य आवंटित शेड्यूल पर देते हुए घटिया किस्म के चेक डैम एवं आहार निर्माण में भारी राजस्व की क्षति होने पर मैं संवेदक पर कार्रवाई हेतु मांग करती हूं। माननीय सदस्य आग्रह है, शून्यकाल अति महत्वपूर्ण होता है, मौका मिलेगा, लेकिन शब्द पर ध्यान रखें। आज कई 2-3 माननीय सदस्यों ने किया कि संख्या शब्द ज्यादा हो गया है। हमारा आग्रह होगा कि 50 शब्द के अंदर में डालना है जाकर के। श्री पप्पू कुमार वर्मा। महोदय, अरवल जिला में सहकारिता समिति के सीसी कैश क्रेडिट 60% दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 70% करने की मांग करता हूं एवं एफआरके की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि की मांग करता हूं। साथ ही साथ जिले में अरवा चावल की जगह उसना चावल की आपूर्ति की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नंद किशोर राम। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गेहूं, धान, हल्दी सहित सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, जबकि विभूतिपुर एवं दलसिंह सराय प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र नहीं है, जिससे किसानों को मिट्टी जांच कराने में कठिनाई होती है।
अतः मैं सरकार से उक्त प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र स्थापित करने का मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के पैक्सों में कार्यरत प्रबंधकों का मानदेय भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा 25/8/25 को लोक वित्त समिति को अनुमोदन हेतु संचिका भेजी गई थी। मैं आपके माध्यम से संचिका की स्वीकृति कैबिनेट से हो, इसकी मांग करता हूं। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया में हरसिद्धि प्रखंड स्थित ब्रिटिश कालीन निर्मित लोही पुल जर्जर और क्षतिग्रस्त है, जो सपही बिजुलपुर पंचायत के बीच धनौती नदी पर बकसवा पुल एवं 3 प्रखंडों को जोड़ने वाली मच्छरगावा हरपुर राय पंचायत के बीच मखुआ नदी पर लोही पुल, उक्त दोनों क्षतिग्रस्त पुल जनहित में निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूँ। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत पिपरा परसान पंचायत के लालबंदी ग्राम से होकर बहने वाली नदी पर स्लुइस गेट का निर्माण का आश्वासन पिछले सदन में मिला था, जिसका DPR भी तैयार है। अतः सोनवर्षा प्रखंडधीन है और लालबंदी में स्लुइस गेट का निर्माण की स्वीकृति देने के लिए मांग सरकार से करती हूँ। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले की नगर परिषद सुल्तानगंज के मुख्य बाजार में अवस्थित महिला अस्पताल सुल्तानगंज के अपनी पूरी क्षमता के साथ पुनः चालू कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। श्रीमती बेबी कुमारी। अध्यक्ष महोदय, राजधानी पटना के गांधी मैदान या किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर सामाजिक न्याय के पुरोधा जन जन के नायक पद्म भूषण स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिभा स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्राम शासन में स्वीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य बंद है। संवेदक के द्वारा निविदा प्रक्रिया रद्द करवा दिया गया है। अतः जनहित में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पुनः निविदा निकालने एवं भवन निर्माण शीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग करता हूं। श्री अमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलसन डूनी सैदपुर मनुष्मरा स्पील चैनल हेतु वर्ष 2018 में अधिग्रहण भूमि का मुआवजा 1600 किसान